हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की साइंस बुक चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बच्चों, मैंने अभी तक आपको पार्ट 3 तक बताया है थोड़ा थोड़ा करके। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए बच्चों, आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amounts of carbohydrates. Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving food. Figure 2.3. तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ताकत देता है, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। फैट्स हमें ज़्यादा ताकत देता है अगर हम उसकी तुलना कार्बोहाइड्रेट से करें तो। जो फूड हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट देता है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे, जैसा कि आप फिगर 2.3 और फिगर 2.4 में देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, 2.3 में है आपका सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, वीट, राइस, बाजरा, मिलन, मैंगो, मेज़, ये सब जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। उसके बाद देखिए 2.4 में दिया गया है आपको, देखिए ग्राउंड नट, तिल, नट्स। उसके बाद है फिश, मीट, एग्स, ये सारे जो हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेस हैं और ये हमें फैट्स देते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। Foods contains proteins are often called body building food. 2.5। तो देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं, देखिए बच्चों, प्रोटीन्स हमारे शरीर को बढ़ने और रिपेयर होने के लिए आवश्यक है। जिस फूड में प्रोटीन शामिल होता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग्स फूड कहते हैं, जैसा कि आप फिगर 2.5 में देख सकते हैं। तो देखिए आप 2.5 में इस तरह से आपको क्या दिखाया गया है। पनीर है, एग, फिश, मीट, और उसके बाद पीज, सोयाबीन्स, बीन्स, तुअर दाल, मूंग, ग्राम्स। तो ये सारी चीज़ जो हैं प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस हैं। तो ये हमें प्रोटीन्स देते हैं और इसे खाने से इसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें बॉडी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ताकत देता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन्स हमारे शरीर को डिजीज़, बीमारी से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। विटामिन्स हमारे आँखों को, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। उसके बाद है विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex.
Our body needs all types of vitamin in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9. तो देखिए विटामिन बहुत तरह के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं. इनमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. तो वहाँ विटामिन्स का एक ग्रुप है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो हमारे शरीर को सारे विटामिन थोड़ा थोड़ा चाहिए. विटामिन ए हमारे आँखों और स्किन्स को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हमें कई डिजीज़ से बचने में हेल्प करता है. विटामिन डी हमारे शरीर के बोन्स और टीथ में कैल्शियम यूज़ करने के लिए हेल्पफुल है. जो खाना डिफरेंट विटामिन्स में रिच है वो फिगर 2.6 से 2.9 तक दिखाया गया है. तो आप देख सकते हैं कि देखिए 2.6 में जैसे कि आपका पपाया है, कैरोट, मैंगो, तो ये सब विटामिन ए के सोर्स हैं. इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में बिल्कुल भरी हुई है और आप इसे ज़रूर खाइए. उसके बाद है 2.7 में देखिए राइस, वीट, लीवर, तो ये सारे में विटामिन बी पाया जाता है. उसके बाद है आपका टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इसमें विटामिन सी है. उसके बाद देखिए लीवर, एग, फिश, मिल्क, ये सारे में विटामिन डी है. तो इस तरह से आप ये सारे सोर्सेज देख रहे हैं जो कि प्रचुर मात्रा में इसमें भरी पड़ी हुई है. और ये सारे विटामिन्स में अलग अलग फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें अलग अलग विटामिन्स पाए जाते हैं जो सभी को अच्छे से खाना चाहिए ताकि हमें सारे विटामिन्स मिल सके. Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि मिनरल्स हमारे शरीर में थोड़ा सा ही आवश्यक होता है क्योंकि हमारे शरीर को मिनरल्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, थोड़ा ही होता है. हर एक हमारे शरीर के ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है. डिफरेंट मिनरल्स के सोर्स फिगर 2.10 में दिखाए गए हैं. तो आप देखिए 2.10 में आप इसके सोर्स देख सकते हैं. देखिए ये मिल्क है. सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन है, इसमें जिंजर, ये सारे में आयोडीन पाया जाता है. उसके बाद मिल्क है, इसमें आपको सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस. उसके बाद ये पालक है. उसके बाद ये एप्पल, ये सारे में आयरन पाया जाता है, आयरन के सोर्स हैं. उसके बाद देखिए आपका ये मिल्क है, मिल्क में कैल्शियम है. इस तरह से ये सारे सोर्स हैं. देखिए मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. यू मे हैव नोटिस्ड दिस while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich sources of food. तो देखिए कि ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है. आपने इसे नोटिस किया होगा जब आप अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड कर रहे थे. किसी भी एक रॉ मटेरियल में एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में.
फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइस में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, आपको राइस जो खाते हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, तो दूसरों की तुलना में तो हम कह सकते हैं कि राइस कार्बोहाइड्रेट्स रिच है। आप देखिए बच्चों कि besides these nutrients our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrients to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. तो देखिए बच्चों कि इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर में डाइटरी फाइबर और वाटर ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर रफेज भी कहलाता है। रफेज हमारे खाने में प्लांट प्रोडक्ट से प्रोवाइड होता है। सारे अनाज जो होते हैं और पल्सेस, पोटैटोज़, हरी भरी सब्ज़ी और हरे भरे फल रफेज का मेन सोर्स है। रफेज हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन यह हमारे खाने का एक कंपोनेंट्स है और वो हम उसमें बड़ा हिस्सा जोड़ता है। ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से हमारे शरीर को छुटकारा दिलाता है। अब देखिए आगे। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other sources which provides water to our body. तो वाटर हमारे शरीर में हमारे फूड से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये हमारे शरीर से वेस्ट फेंकने में हेल्प करता है, जैसे कि यूरिन और स्वीट। हम लोगों के शरीर में जो पानी आवश्यक है वो उन लिक्विड से आता है जिसे हम पीते हैं, जैसे कि पानी, दूध और चाय। जोड़ में हम पानी को ज़्यादातर कुक्ड फूड में भी डालते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ और भी सोर्सेस हैं जिनसे हमें पानी मिलती है। तो चलिए बच्चों, अब आपका ये पार्ट हो चुका है। अब हम एक्टिविटी 3 में इसे जो है पढ़ना है। और अभी तो बच्चों अब हम लोग एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। अभी पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, इसे भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। उसके बाद हम लोग 2.3 में बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। यहाँ तक मैं आपको बता दे रही हूँ। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू यू हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? तो एक टोमेटो या कोई फ्रूट जैसे कि लेमन लीजिए, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए। क्या आपके हाथ गीले हो गए इस काम को करते हुए? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? तो जब भी आपके घर में वेजिटेबल या फ्रूट कटते हैं, छिलते हैं, घिसते हैं या पीसते हैं या आप मैश करते हैं, तो उसे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपने कोई ऐसा फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट देखा है जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं हो? We see that many foods materials themselves
contain water to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. तो हमने देखा था कि कई फूड मटेरियल्स में पानी शामिल होता है. कुछ हद तक इस पानी से हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी होती हैं. इनसे अलग जब हम फूड आइटम कुक करते हैं तब भी हम उसमें पानी ऐड करते हैं. तो बच्चों, अभी तक में आपने इतना सारा चीज़ पढ़ा. अब मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में अगले पार्ट में बताऊंगी, जो मैं पार्ट 5 बनाऊंगी. तो बच्चों, आप इसे अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो.